अस्सलामुअलैकुम। राज न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान रशीद। आज यहां पे कोरंगी में मैं मौजूद हूं। यहां पे बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जी नाज़रीन, पुलिस गर्दी का ये वाक़या पेश आया है। एक सहाफ़ी जो कि अपना काम ईमानदारी से सरअंजाम दे रहा था, पुलिस वाले कुछ वहां पे रिश्वत ले रहे थे, तो बराह रास्त वो वीडियो बना रहे थे। जब सहाफ़ी ने वीडियो बनाई तो जिसपे उन सहाफ़ी का जो है किसी निजी चैनल के वो सहाफ़ी हैं, उनका मोबाइल जब्त किया गया और कहा आप थाने आ जाओ। जब वो शख्स मोबाइल लेने थाने गया, गेट के अंदर वो जाते ही उस पर हमला हो गया। तमाम वो कह रहा है सहाफ़ी के आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली देखा जा सकता है कि किस तरह उनको मतलब टॉर्चर किया गया है, मारा गया है। ये अभी हमारी उनसे बात हुई थी और मैं आपको आगे लेके चलूं। अभी वो इमरजेंसी वार्ड में यहाँ से रेफर कर दिया गया है उनको जिन्ना हॉस्पिटल। कोई नस उनकी डैमेज है। दिस सिविल सोसाइटी के यहाँ पे सेंट्रल प्रेसिडेंट फिदा अली पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। कल एक वाक़या हुआ था AMS का जो है असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, वहाँ भी ये मौजूद थे। यहाँ पे सहाफ़ी बरादरी के दीगर चैनल के यहाँ पे हमारे नुमाइंदे, कैमरामैन, फोटोग्राफर सब इधर आए हुए हैं। तो फिदा भाई, आप बताएं कि क्या इस तरह के वाक़यात सहाफ़त को और आम इंसान को नुकसान नहीं देगी? यकीनन सर, एक पुलिस गर्दी है। मुल्क के हालात, मुल्की हालात बड़े संजीदा जा रहे हैं। ऐसे में कोई देखने वाला ही नहीं है। अब आप देखें कि एक मकामी सहाफ़ी है, एक मकामी जो है ना थाना है, उस मकामी थाने को पता भी है कि भाई उनकी जो नफरी है उसको पता है ये हमारे मकामी सहाफ़ी हैं। जिस अंदाज से उसको टॉर्चर किया गया है, एक सहाफ़ी की देखें शराफत। उन्होंने बोला थाने आ जाओ, वो चले जाते हैं, थाने चले जाते हैं। थाने में चलो बिठा के वो इंक्वायरी ले लेते हैं, भाई ये कोई खिलाफ अगर काम किया था उसने, तो आला अफसरान बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, बड़े कॉम्पिटेंट है। अली रजा साहब जो कि SSP डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, और यहाँ के SHO भी बड़े तारीफ के काबिल हैं। SHO साहब की भी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। बड़े कॉम्पिटेंट, बहुत ही अच्छे, निहायत शरीफ किस्म के इंसान और अच्छे ऑफिसर हैं। अच्छा, आप ये देखें एक और मसला जो कि हमने आज देखा रिजवान भाई, वो जो अस्पताल जहां दो वाक़ियात पहले से ही रुनुमा हो चुके हैं। एक वो असमत का केस जो कि क्या है, गलत इंजेक्शन की वजह से वो मर जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, एक और केस जो कि कल हमने रेप होते होते, इकरार भाई के साथ में खुद भी था उस ऑपरेशन में, लड़की के साथ रेप होते होते वहां के AMS साहब इतनी अच्छी पोजीशन के, जबकि हॉस्पिटल आपको पता है AMS के अंडर में आता है, वो साहब जो है ना उसको रेप करते करते औरत के साथ, तो हमने उसको बचा लिया। तो ये आलम, उसके बावजूद भी उस अस्पताल का ये अलमिया है। अभी देखें एक के बाद दीगर मसला आ रहा है। आज हम इस सहाफ़ी साहब को लेके गए हैं वहां ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां अमला ही नहीं है। वहां देखें, वहां कोई किसी किस्म का पुरसान हाल ही नहीं है। हमें ये शिकायत वसूल हुई थी वहां से कि भाई यहाँ जो भी पेशेंट जाता है उसको जीना रेफर किया जाता है। आज हमने अपनी निगाहों से देख लिया, हम आईनी शाहिद हैं, वहां कोई डॉक्टर भी नहीं था। इमरजेंसी का ये आलम है। तो उस इतना बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, हुकूमत वक्त को देखना चाहिए कि एक के बाद जो है ना दूसरा मसला पेश आ रहा है उस अस्पताल में, उसके बावजूद भी कोई किसी के कान में जू नहीं दिख रही है। तो पब्लिक जाए तो कहाँ जाए, आप खुद बताएं। ऐसे में या तो उस अस्पताल को बंद कर दें। अमला मजे के साथ क्या है, एयर कंडीशन में बैठा हुआ होता है, अमले को तनख्वाह वक्त पे मिलती है, अमला बेनिफिशरीज है, टोटली बेनिफिशरी है, हर सहूलतें मिल रही होती हैं। और जहां तक इलाज का मामला है, इलाज है ही नहीं वहां। आम आदमी को बाहर से इतना दवा दिया जाता है। हमें ये भी इतला मिली है वहां जो है ना गरीब आदमी जाता है, जो प्राइवेट स्टोर्स हैं, इर्द गिर्द के जो स्टोर्स हैं जहां से फार्मेसी मिलती है, उनके साथ डॉक्टर साहिबान के क्या है राबिते हैं, वो जनाब वहां से जो है ना बड़े पैमाने पे लिख के दे देते हैं। आम जो है बेचारा गरीब आदमी वहां से परचेस करता है, उसकी बाकायदा कमीशन मिल रही है डॉक्टर साहिबान को। और ऐसे में क्या है, कोई है ही नहीं वहां। कोई हुकूमती इदारा जो कि क्या है, कोई हुकूमती सतह पे क्या है, इसकी तहकीकात हो ही नहीं रही है। अच्छा जनाब अली, गरीब रुल रहा है, गरीब के पास कोई चीज है ही नहीं। कल हमने बचाया उस औरत के साथ। सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। अभी जो हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं जिन पे ये हमला हुआ, जिनको टॉर्चर किया गया, फिजिकली जिनको मारा गया बहुत बुरे तरीके से,
पुलिस के जो दहशत गर्दी का है या पुलिस गर्दी का है, उन पे आला अफसरान ने क्या एक्शन लिए, क्या इम्प्लीमेंट हुआ अभी तक? यह यकीन हम तो अभी उसके साथ जो पेशेंट थे, जो साहफी साहब हैं, वो अभी इस आलम में है कि भाई उसको हमने एक्सरे करवाया अपनी मौजूदगी में, अभी वो क्या है इमरजेंसी में है। हम वहाँ थे, हमें ये इतला मिली है कि एसएसपी साहब ने एक्शन लिया है। बाकायदा एक जो उसके जो अपने कंसर्न डीएसपी साहब है उसको इंक्वायरी नहीं दी है, बल्कि डीएसपी लांडी को जो है ना इंक्वायरी, उसकी मौजूदगी में इंक्वायरी बिठाई है। हम इस जो है पुलिस गर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। अब देखें एक सहाफी के साथ ऐसा होता है तो न जाने आम आदमी के साथ क्या कुछ होता है, हमें पता है। हम तो एक क्या है समाजी लोग हैं, हम गली गली में घूमते हैं रिजवान भाई। पुलिस गर्दी का ये आलम है। यहाँ पे हमारे साथ साबिर भाई, जरा इधर आइएगा। साबिर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये सीनियर सहाफी हैं। आप क्या कहेंगे आज का जो पुलिस गर्दी का वाकया जो पेश आया कोरंगी नंबर 3 पर, इस हवाले से आपके क्या रिव्यूज हैं और क्या करना चाहिए पुलिस के आला अफसरान को? देखिए, ये बड़ा शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं हम, और मैं कोरंगी प्रेस क्लब का नायब सदर हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये है कि इस मामले में हम साफी एक जान हो जाएं, एक साथ हो जाएं, अपने अख्तिलाफात ख़त्म कर दें। और मेरी दरख्वास्त नहीं बल्कि ये कहना है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सस्पेंड भी किया जाए, उनको सबक भी दिया जाए, और दीगर पुलिस एहलकार जो भी इस तरह के माइंड रखते हों वो भी ये सीख लें कि साफ़ी जो है वो जिंदा है, और साफ़ी कहीं मरा नहीं है। साफ़ी बेरोजगार है लेकिन वो लावारिस नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि तमाम हम साफ़ी हजरात मिलके इस पर एक काम ये करें कि पुरअमन तौर पर एहतजाज करने का हक हम रखते हैं, हम किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा एडिशनल आईजी साहब को, आईजी साहब को, कि इस मामले में देखें और जो हमारा जख्मी साफ़ी है उसकी जिस तरह भी केयर कर सकते हैं वो करें। हमारा ये मुतालबा है और इस मुतालबे पर अमल होना चाहिए। अभी हम खामोश हैं समंदर की तरह, लेकिन अगर हम बिफर गए तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। साफ़ी जिंदाबाद, कोरंगी के साफ़ी जिंदाबाद। जी नाज़रीन, यहाँ पे अच्छा एक फॉर्चुनेटली कह लें कि एसएचओ साहब जो उसी कंसर्न थाने के एसएचओ हैं, उन्होंने जिंदा दिली का जो है काम किया है। बहुत अच्छा मुजाहरा किया उन्होंने कि वो जो हमारा सहाफ़ी था जो बहुत ज़्यादा जख्मी था, या ये कह लें इंटरनली उनको जख्म आए, हॉस्पिटल जो लेके आए हैं एसएचओ साहब खुद लेके आए, और एसएचओ साहब ने एसएसपी साहब को जो लीगल तरीके की जो रिपोर्ट थी वो पेश की, जिस भी आप पे एसएसपी साहब ने मुअत्तल कर दिया उन नफरी को। अच्छा, क्या कहेंगे सर, ये क्या मामला था, आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। ये मुझे अफ्तार के टाइम पे मुझे ये फ़ोन मिला था, एहसान की तरफ से किसी ने मुझे फ़ोन किया कि पुलिस वालों ने ऐसे साफ़ी पर तशद्दुद किया है। तो मैं ये सारा कुछ छोड़ के मैं थाने आ गया, और जहाँ पे मैं एहसान के साथ बैठा, एहसान से मालूमात जानने की कोशिश की, लेकिन एहसान कहते कि मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में बिठा के यहाँ हॉस्पिटल ले आया, और हॉस्पिटल से वहाँ से जो 5 नंबर हॉस्पिटल सेंट गवर्नमेंट से, उससे हमने इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। मजीद जो भी होगा, जो भी हमारी खिदमत दरकार होगी, हम बिल्कुल साथ हैं और साथ रहने का बिल्कुल हमारा इरादा है और वादा भी है। इसके साथ साथ जो फैक्ट्स थे मैंने अपने एसएसपी साहब अफसाने बाला को उनको आगाह कर दिया, जिस पर एसएसपी साहब ने मौके पर तमाम मोबाइल को और उसके अफसर को सस्पेंड कर दिया और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये कोरंगी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के और कोरंगी पीएस कोरंगी के एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि जो लीगल फैक्ट से जो भी मामला थे हकाइक से एसएसपी साहब को आगाह किया, जिस बिहाफ पे एसएसपी साहब ने पूरी नफरी को सस्पेंड कर दिया और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कैमरामैन न्याज के साथ राज न्यूज़ कराची।